हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती विद्यालय यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थानी हस्तशिल्प की, जो रिमेंस के लिए और राजस्थान हाईकोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। ये पीवाई क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो सोनी परिवार है। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला में कौन से कलर यूज होते हैं? इसमें हरे कलर, नीले, लाल, पीले, कांच पर सोने व चांदी की आकर्षक चित्रकारी की जाती है। इस कला को उभारने वाले कलाकार कौन थे? तो नाथूजी सोनी थे। ठीक, कौन थे? नाथूजी सोनी थे। उल्लेखनीय है कि नाथूजी सोनी परिवार के शंकरलाल सोनी तथा रामनिवास को भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ जिले से है। निम्न में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो इसमें कांदा नहीं है। ठीक है, सांगानेरी है, बांधनी, बाड़मेर, ये सब राजस्थान में है, बट कांदा नहीं है। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जयपुर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन और आकर्षक चित्रकारी का नाम ब्लू पोट्री है। जयपुर की ब्लू पोट्री विश्वविख्यात है। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री के दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो ईरान पर्शिया से हुआ है इसका। ठीक है, कहाँ से? ईरान पर्शिया से हुआ है। राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो राम सिंह के काल में हुआ था। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। जयपुर शासक राम सिंह 1835 से 1880 के समय निवासी दिल्ली निवासी भोला नामक व्यक्ति से ब्लू पोट्री का कार्य सिखाया गया। इस कला का विकास स्वयं राम सिंह के शासनकाल में हुआ। ब्लू पोट्री में नीले रंग यानी कोबाल्ट ऑक्साइड की प्रधानता होती है। यह पोट्री बनाने के लिए गोंद, सोडियम कार्बोनेट, मुल्तानी मिट्टी, क्वार्ट्ज, हरा कांच का घोल तैयार किया जाता है। ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान किया गया? तो कृपाल सिंह शेखावत को। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्यों हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, मर्द प्राय इस कला को पुनर्जीवित करने का श्रेय कृपाल सिंह शेखावत को जाता है, जिन्होंने ब्लू पोट्री को एक विषम आयाम दिया था। सुमिलित कीजिए। नमदा क्या की है? टोंक की। डोरिया, कोटा डोरिया कोटा की है। अजरक बाड़मेर की है। मार्बल मूर्ति निर्माण जयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें। इसकी व्याख्या देखते हैं। नमदा यानी दरी और गलीचे के बीच का विकल्प होता है। इसमें बेड की कच्ची ऊन काम में आती है। नमदा उत्पादन के लिए टोंक जिला ठीक है प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया व मसूरी साड़ी के लिए कोटा जिले का कैथून कस्बा प्रसिद्ध है। अजरक है। अजरक देश विदेश में बाड़मेर के अजरक प्रिंट तथा चित्तौड़गढ़ की जाजम छपाई प्रसिद्ध है। यानी अजरक प्रिंट तो बाड़मेर में है और जाजम छपाई कहाँ की है? तो चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ एक आया कैथून कस्बा। कैथून कस्बा और किससे संबंधित है? तो यहाँ कैथून कोटा में विष्णु जी का मंदिर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जोड़ा सम्मिलित है, ये बताना हमें। तो इसमें सूर्य साड़ी कोटा की ये सम्मिलित है। बादल यानी पानी की बोतल जयपुर में नहीं है, ये कहाँ की है? ये जोधपुर में है। नमदा टोंक के हैं। संगमर व नक्काशी तो ये जयपुर, नागौर, किशनगढ़, अलवर में की जाती है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। सूर्य साड़ी कोटा की प्रसिद्ध है। जयपुर, नागौर, किशनगढ़ था अलवर जिले का किशोरी गांव संगमर की मूर्तियों व कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। बादला क्या है? तो जिंक से निर्मित पानी की बोतल है। बादले जोधपुर के धातु जिंक से निर्मित ठंडे पानी के बर्तन है। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? तो वात्रिक कहते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की प्रक्रिया वात्रिक यानी वात्रिक चित्रण एक शिल्प है। वात्रिक के कार्य के लिए शिखर का खंडेला देश विदेश में प्रसिद्ध है। खंडेला के उमेश चंद्र शर्मा वात्रिक शैली के एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चितेरे हैं। तो देखिए वात्रिक कहाँ के प्रसिद्ध है? तो खंडेला शिखर खंडेला के प्रसिद्ध है। और इसमें वात्रिक शैली के चितेरे कौन है? तो उमेश चंद्र शर्मा है। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये सांगानेर में की गई है। मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो ये बीकानेर की है। और उस्ता कला भी कहाँ की है? तो ये भी बीकानेर की है। मथेरन बीकानेर जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। इसके द्वारा बीकानेर में धार्मिक स्थलों एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित विभिन्न देवी देवताओं के भित्ति चित्र तथा गणगौर इस तोरण आदि बनाने व रंगने का कार्य किया जाता है। मथेरन परिवार के पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्ध है, यानी कि जैन परिवार इसमें सिद्ध है। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जान जाती है? तो अजरक प्रिंट के नाम से जान जाती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान में बाड़मेर की अजरक प्रिंट है, जिसमें कौन से कलर यूज होते हैं? रेड और ब्लू यूज होते हैं। इसमें ये प्रश्न पूछ सकते हैं आपको कि अजरक प्रिंट में कौन से कलर यूज होते हैं? ब्लू और रेड।
लाल व नीले रंग में दोनों ओर छपाई होती है। अब लीर प्रिंट में कौन सा कलर होता है? कथई व काले रंग की अधिकता होती है। बगरू की काला लाल छपाई प्रसिद्ध है। सांगानेर का सांगानेर प्रिंट जो बेलबुंटो की छपाई के लिए प्रसिद्ध है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये अभी वीडियो के पेपर में क्वेश्चन आया था कि इसमें ये पूछा था प्रश्न में कि बेलबुंटो की छपाई के लिए कौन सी हस्तकला प्रसिद्ध है, तो इसमें सांगानेर प्रिंट हो जाएगा। अकोला चित्तौड़गढ़ की दाबो प्रिंट देश विदेश में प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? तो बाड़मेर से है। मलेरी प्रिंट का संबंध है बाड़मेर से है, यानी कि अजरक प्रिंट और मलेरी प्रिंट दोनों कहाँ की है? ये बाड़मेर की है। राजस्थान का कौन सा शहर बेलबुंटो की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो ये सांगानेर हो जाएगा। ये देख लो, दोबारा क्वेश्चन आ गया। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? तो ये बीकानेर में बनाए हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह बीकानेर में सुंदर भित्ति चित्रण हेतु लाहौर में मुगल शैली के उस्ताद चित्रकारों को लाए थे, जो उस्ताद कहलाते थे। बीकानेर की मथुरन जाति भी इस कला में क्या है? परंपरागत है। छत्तू यानी अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है? तो पाली, ठीक है, ये पाली प्रसिद्ध है। फालना पाली में है, ठीक है ना। ये पाली नहीं हुई, इसमें ऑप्शन नंबर, जब इसमें ऑप्शन दोनों दिए हैं, पाली भी दिए फालना दिए, तो हम फालना करेंगे, ठीक है। और फालना कहाँ है? ये पाली में है। विकास के लिए फैशन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो खादी व एवं कोटडोरियो को लोकप्रिय बनाने के लिए संबंधित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो राज्य में फैशन फॉर डेवलपमेंट योजना खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जा रही है। इस योजना में 2500 बुनकरों एवं अन्य कामगारों को उन्नत चरखी करघे व पिंग मशीन की सुविधा प्रदान करने हेतु योजना के प्रारंभ कब हुआ था? तो 2008 में स्टार्ट हुई थी। में ही दीर्घकालीन रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिनमें में से असत्य कथन है, कौन सा असत्य है? तो इसमें 2 नंबर असत्य हो जाएगा। इसमें काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है, ये गलत हो जाएगा। इसमें सही कौन कौन से? तो डूंगरपुर जिले में देवल की खान से पारेवा पत्थर निकाला जाता है, ठीक है। कहाँ से निकाला जाता है? तो डूंगरपुर जिले में देवल की खान से पारेवा पत्थर निकाला जाता है। बांसवाड़ा के चंदू जी का गढ़ था डूंगरपुर के बोडीगमा गांव में बनने वाले तीर कमान प्रसिद्ध है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है। ये वीडियो 2016 में ये प्रश्न आया था। राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बांसवाड़ा स्थित तलवाड़ा गांव काले पत्थर की मूर्ति बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है? तो मीनाकारी के लिए, ठीक है। इनको पद्मश्री कब मिला था? तो 1988 में मिला था। चलिए आगे देखते हैं। मीनाकारी है, ठीक है। सरदार कुदरत सिंह को प्रमुख शिल्पी मीनाकारी में अध्यक्ष होने पर 1988 में पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो टाकला सालावास है दरियों के लिए, ठीक है। टाकला कहाँ है? तो ये नागौर में उद्योग है, ठीक है। और सालावास क्या है? ये सालावास है, जोधपुर में प्रसिद्ध है। दोनों दरियों के लिए प्रसिद्ध है। टाकला नागौर में हो जाएगा, सालावास जोधपुर में हो जाएगा। राजस्थान में लेटा वांगरोल एवं सालावास जान जाते हैं, किसके लिए जान जाते हैं? तो कपड़े की मंदों की बुनाई के लिए जान जाते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लेटा खेसला उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है, ठीक है। लेटा खेसला उद्योग जालोर का प्रसिद्ध है। टेरिकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाला स्थल मुलेला किस जिले में स्थित है? तो ये राजसमंद में है, ठीक है। कहाँ है? राजसमंद में है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो मिट्टी की मूर्तियों व बर्तनों को जिस पर मुख्य रूप से लोक देवता देवियों की प्रतिमा का चित्रण किया जाता है, फिर आग में सुखाया जाता है, इसे टेराकोटा कहते हैं। इस कला का प्रसिद्ध केंद्र मुलेला राजसमंद में उल्लेखनीय एक मुलेला के शिल्पी कौन है? तो मोहनलाल है, ठीक है। कौन है? मोहनलाल है। इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अब देखते हैं मुलेला कहाँ है? तो राजसमंद में है। मैसी में मुलेला, मैसी क्या है? मोहनलाल है, ठीक है। आगे देखते हैं। राजस्थान का मुलेला गांव किस हस्तकला की प्रसिद्ध है? तो टेरिकोटा के लिए है। निम्न में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये टोंक है। गेहूं के बिगड़ का प्रयोग दाबू के लिए कहाँ होता है? तो गेहूं के बिगड़ का प्रयोग दाबू के लिए कहाँ होता है? तो ये बगरू में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। बगरू में दाबू का प्रयोग होता है। यहाँ भी बेलबुटो की छपाई होती है। दाबू का प्रयोग उस स्थान पर करते हैं जिसे स्थापना नहीं हो, ठीक है। इन स्थानों पर लई या लुगदी के ठप्पों से लगा देते हैं। बगरू में गेहूं के बिगड़ का प्रयोग दाबू के लिए किया जाता है, जबकि सवाई माधोपुर व अकोला में मोम का यूज है, ठीक है। सवाई माधोपुर और अकोला में तो मोम का, बगरू में गेहूं का बिगड़ का और बलोत्रा में मिट्टी का यूज किया जाता है, ठीक है, दाबू के लिए। हैंडलूम मारक प्रमाणिकता बताता है, तो ये क्या बताता है? तो ये हैंडलूम कपड़ों की बताता है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचक पद में शिल्पकला में जिसका सूचीकरण किया वे है, तो वे कौन से हैं? तो ब्लू पोट्री जयपुर की व चिकनी मिट्टी उद्योग है उदयपुर का, इनके लिए सूचीकृत किया गया है। ये आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में अब तक कितने शिल्प
कलाओं को फुलकारी को छोड़कर राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा भौगोलिक सूचीकरण किया गया तो 14 को। वे कौन कौन से है तो कोटा डोरिया है, ब्लू पोट्री ऑफ जयपुर है, मलीला कलीवर्क है, राजस्थान की कठपुतली है, सांगनेरी प्रिंट है और बीकानेर भुजिया, कोटा डोरिया लोगो भी है, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट है, थेवा आर्ट है, फुलकारी है, मकराना मार्बल है, मलीला कलीवर्क लोगो है इसका, जयपुर की ब्लू पोट्री लोगो है, राजस्थान की कठपुतली इसका भी लोगो है और पोकरण पोट्री इन सबको शामिल किया गया है। तोड़िए ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बड़ी कपड़ा तैयार किए जाते हैं उसे क्या कहलाते हैं, उसे बाखला कहते हैं। ठीक है, और ये प्रसिद्ध क्यों है तो वर्षा की नमी में भी यह सूखा रहता है बाखला। ठीक है, बीकानेर के लिए मोंडे प्रसिद्ध है तो सांगनेर की क्या प्रसिद्ध है तो सांगनेरी प्रिंट होगा। इसका मतलब है कि बीकानेर की अगर लहरिये में मोंडे प्रसिद्ध है तो सांगनेर की क्या प्रसिद्ध है तो ये सांगनेरी प्रिंट प्रसिद्ध है इसकी। ठीक है, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है तो कौन सा जिला प्रसिद्ध है, अलवर जिला प्रसिद्ध है। ओके फ्रेंड्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।